आइए दो शब्द तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में, उसके बाद आप लोग आगे का प्रसंग सुनेंगे। कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हे भूत तथागत मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हे भूत तथागत मेरे। हे तथागत, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हे भूत तथागत मेरे। मेरा तुमसे तो धन के लाल कहाए, तुमसे तो धन के लाल कहाए। तुम माया के प्राणन के प्यारे, प्रजापति नैनन के तारे, प्रजापति नैनन के तारे, हे भूत तथागत मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे भूत तथागत मेरे। मानवता का पाठ पढ़ाए गए, मानवता का पाठ पढ़ाए गए। तुम ज्ञान का दीप जलाए गए, तेरे पंचशील अति प्यारे, तेरे पंचशील अति प्यारे, हे भूत तथागत मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे भूत तथागत मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे भूत तथागत मेरे। बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की, महामाया मैया की। आइए देखते हैं, बहुत ही सुंदर प्रसंग है जिसका नाम है संग शक्ति की कथा। भगवान बुद्ध का संग कैसे
वनाता संग शक्ति की कथा के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। ये कथा उस समय की है जिस समय भगवान तथागत बुद्ध पंचवत्रीय ब्राह्मणों को लेकर के सारनाथ में वर्षावास कर रहे थे। उसी सारनाथ में एक छोटा सा मोहल्ला था जो बनारस के नाम से जाना जाता था। उसी बनारस मोहल्ले में एक सेठ रहते थे। वे बहुत धनवान सेठ थे जिनका नाम शील प्रकाश था। वो कैसे सेठ थे? अरे शील प्रकाश ते सेठ बड़े धनवान, सुनो मेरे भाई। अरे इनके पुत्र की गाथा रे के तुम्हें रही बतलाई। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। अरे इनके पुत्र की जीवन गाथा तुमको रही बताई। इनके पुत्र की जीवन गाथा तुमको रही बताई। शील प्रकाश नाम के सेठ थे। बहुत ही धनवान सेठ थे जिनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत से इनके भंडारे भरे हुए थे। इनके घर में एक पुत्र था जिसका नाम यशवर्धन था। लेकिन यशवर्धन के पिताजी के पास इतना पैसा था, इतनी धन दौलत थी जो कि वो कोई कार्य नहीं करता था। सारे दिन अय्यासी में रहता था। इतनी अय्यासी करता था कि उसने 5 शादियां की थी। अगर कहीं जाता कोई भी स्त्री पसंद आती थी तो वो शादी करके घर ले आता था। ऐसे करके उसने 5 शादियां कर ली थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब शील प्रकाश जो सेठ थे वो भी उससे कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि उनके घर में एक ही पुत्र था, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहते थे। मेरे दोस्तों, आज गौर करेंगे कि यशवर्धन कैसा था। एक दिन यशवर्धन अपने घर से और अपने बागों की तरफ चल पड़ा। घोड़े को उसने निकाला और चल पड़ा। कि घोड़ा पे हुई के सवार रे जन तैये एड़ लगाई। घोड़ा पे हुई के सवार रे जन तैये एड़ लगाई। अरे टिकट बनी के बीच में के लाला पहुंचो जाई। घोड़े पे सवार होकर के चल दिया और चलता चला जा रहा है। जंगल में जाकर के जहां पर इसके पिताजी का बगीचा था वहां पर जाकर के पहुंचा। क्या देखा? देखा इसने जैसे ही नजर घुमाई, वहां
सुंदर नारी देखिए जाने सुंदर नारी देखिए गोला की लगाम घुमाइए जाने जाने सुंदर लड़की देखिए गोला की लगाम घुमाए रहिए जाने आज जैसे ही वन में पहुंचा क्या देखा, एक सुंदर सी लड़की थी और वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही यशवर्धन ने देखा एकदम से घोड़े से नीचे उतर के आया और पास में पहुंचा और कहने लगा कि हे लड़की, तू इस जंगल में अकेली, यहां दूर दूर तक ना कोई घर है ना कोई गांव है, और तू अकेली इस जंगल में क्या कर रही है। लड़की कहने लगी, भैया हम यहाँ लकड़ियों को बीनने आए हैं, लकड़ियां एकत्रित करते हैं। यशवर्धन कहने लगा, लकड़ियां बीन करके तू क्या करती है। आज वो लड़की कहने लगी, ये लकड़ियां बीन करके हम इनको बाजार में जाकर के बेचते हैं और इससे अपना पेट पालते हैं और हमारे बूढ़े बुजुर्ग पिताजी हैं उनका पेट पालते हैं। यशवर्धन कहने लगा कि तेरी तो बहुत ही हालत खराब है, तेरे तन पे फटे पुराने वस्त्र हैं, तू इतने गरीब घर की लड़की है, भला मुझे क्या पता। लेकिन यशवर्धन ने जैसे ही उसकी सुंदरता को देखा, एकदम से यशवर्धन के मन में कुछ अलग ही विचार आने लगा। यशवर्धन उस लड़की से कहने लगा, और ध्यान दें इसी के बीच ये 100 रुपए भिजवा रहे हैं। अभी भैया अभी साक्य इसी गांव के रहने वाले हैं, बहुत साधुवाद, बहुत मंगल कामनाएं। इधर यशवर्धन आज कहने लगा, उसकी तारीफ करने लगा, उसकी सुंदरता को देख करके चर्चा करने लगा। कहने लगा क्या, कि तेरे बाल बड़े घुंघराले हैं, मानो ये काले काले हैं, मानो ये मड़के पंखधारी पे नागिनिया काले काले हैं। तेरी आंखें इतनी सुंदर है, मानो जैसे भंवरे बैठे हैं। इतनी सुंदर है, मानो जैसे भंवरे बैठे हैं। तेरी जुल्फें इतनी सुंदर है, जैसे ये कंगन काली है। आज यशवर्धन उस लड़की की तारीफ करते हुए, उसकी सुंदरता की बढ़ाई करते हुए कहने लगा, और कहने लगा कि एक बात आपको बताते हैं। बोला कि
देख तुम्हें मन मोहित मेरा यशवर्धन कहने लगा कि तुम हमसे शादी कर लो, तुम्हारी सारी गरीबी को हम दूर कर देंगे। कहने लगा यशवर्धन, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हारी सारी गरीबी को हम दूर कर देंगे। और कहने लगा, हमारे घर में 5 पत्नियां हैं हमारी, और तुम शादी करोगी तो तुम्हें अपनी रानी बना करके रखेंगे, और वो 5 पत्नियां हमारी तुम्हारी दासी बन करके रहेंगी। आज जब लड़की ने इतनी बात यशवर्धन की सुनी तो कहने लगी कि हे भैया, हम जानते हैं कि आपकी 5 पत्नियां हैं, भला हम गरीब घर की लड़की बेशक है, लेकिन हम आपके धनवान और आपके पैसों को देख करके हम ऐसे शादी नहीं करेंगे आपसे। यशवर्धन फिर से कहने लगा कि मानो हमारी बात और हमसे शादी कर लो। हमारे पिताजी इस शहर के नामी सेठ हैं, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। आज बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, महामाया मैया की। सामने वाली दादी कह रही कि एक गीत बोल दो। बोलेंगे दादी, बोलेंगे, 2 मिनट बैठो। आज यशवर्धन कहने लगा और बोला, कि धन धाम भरा मेरे घर में, और तू बैठ के मौज उड़ावेगी। जो पहली पत्नी मेरी है वो तेरे पैर दबावेगी। आज यशवर्धन कहने लगा, हमारे घर में 5 पत्नियां पहले से हैं, तुम्हें हम दासी बना, वो दासी बन के रहेंगी तुम्हारी, और तुम रानी बन के रहोगी, और वो दिन रात तुम्हारी सेवा में रहेगी। बोला, धन धाम भरा मेरे घर में, तू बैठे मौज उड़ावेगी। जो पहली पत्नी मेरी है वो तेरे पैर दबावेगी। आज यशवर्धन कहने लगा कि हमारी 5 पत्नियां पहले से हैं, और तुम अगर हमसे शादी करोगी
तो हमारी रानी बन करके घर में रहना और वो तुम्हारी दासी बन करके रहेंगी, तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। आज यशवर्धन के गले में काम रूपी सर्प पड़ा हुआ है, उसे इतनी काम वासना लगी हुई है जो वो लड़की से कहे जा रहा है कि शादी कर लो, शादी कर लो। लड़की कहने लगी आपकी पहले से ही 5 पत्नियां हैं, अगर हमने आपके साथ शादी कर ली, कहीं आपने हमें छोड़ दिया तो? यशवर्धन बोला, क्या बोला मेरे भाई? कि ऐसे हम चाहनहार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चावे। अतंदर अरे फेंक दने निकार दो गर और की ओर जो करे निगाह। यशवर्धन कहने लगा हम ऐसे चाहनहार नहीं है जो आज आपसे शादी कर ले और 2 दिन बाद आपको छोड़ दे। बोला ऐसे हम चाहनहार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। अरे मैं किधर निकार दूं जो और की ओर हम करें निगाहें। हम ऐसे वैसे चाहनहार ना है जो आज तुम्हें चाह रहेगा कल का और पे दिल आ जाए ना। सुनो अरे लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को रहे तुम ही को सराए। अरे चोले दे हमें जान रहे तोले हमारी की प्रीत निभाए। मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा भ्राता आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है। यशवर्धन कहने लगा कि ऐसा हम नहीं करेंगे, जो आज तुमसे प्रेम हमें है हम शादी करके घर ले चले, कल ही किसी और के चक्कर में हम तुम्हें छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। लड़की कहने लगी अगर ऐसी बात है तो वो सामने पे जो आपको एक नीम का वृक्ष दिख रहा है वहां पर हमारे बूढ़े पिता एक चारपाई पर लेटे हुए हैं, आप उनके पास चलिए, पहले उनसे अनुमति लीजिए, उसके बाद हम आपसे शादी करेंगे। आज यशवर्धन उस लड़की के साथ में चल दिया।
आइए 2 लाइन का गीत बोलते हैं। हमारी माता बार बार कह रही है कि ये गीत सुनाए दे, नींद आ रही। आइए देखते हैं, 2 लाइन बोलेंगे सभी लोग, ऊंची ऊंची तालियों के साथ बोलेंगे। सभी लोग बोलेंगे ऊंची ऊंची तालियों के साथ। भैया लोग आप भी बोलेंगे। कि तुमसे मिलने को जीवर वाले मेरे अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को जीवर वाले मेरे अरमां मचलने लगे हैं। माता बहने, अम्मा, आपने ये तो कह दिया कि आप एक गीत बोल दो और आप लोग बोलते तो हो ही नहीं कोई। अरे बोलो मेरे साथ में, ऊंचे ऊंचे तालियों के साथ बोलेंगे। ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लो भैया, सामने वाले बाबा। बस आखिरी टाइम है तुम्हारा भी, तुम्हें भी दुनिया छोड़नी पड़ेगी। उठा लो ऊंचे हाथ आप भी। तुमसे मिलने को जीवर वाले मेरे अरमां मचलने लगे हैं। हे तथागत बहुत सुंदर, जैसे जल के बिना तड़पे मछली, जैसे जल के बिना तड़पे मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं। ऐसी कुछ तो तुम्हारे अंदर बात है जो तुमने हर इंसान के बारे में, हर मानव के बारे में, हर जीव जंतु के बारे में हमेशा बनाई चाहिए। बात तुम में तो कुछ है तथागत, जिंदगी में है की है भलाई। बात कुछ तो है तुम में तथागत, जिंदगी में है सिर्फ भलाई। होश मुझको नहीं है तथागत, होश मुझको नहीं है तथागत, होश मुझको सिखाना पड़ेगा। तथागत तुमसे मिलने को जीवन वाले मेरे अरमां मचलने लगे हैं। हे तथागत तुमको देखा नहीं सदियों पुराना,
तहसील दरबार की, महामाया मैया की। कौन कौन से गांव के हैं? और इसी के बीच ये 500 रुपए भिजवा रहे हैं भैया लालू यादव, और इसी गांव के रहने वाले हैं। और 200 रुपए भिजवा रहे हैं पप्पू पाल, ये भी भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। और 500 रुपए भिजवा रहे हैं अरविंद जाटव अम्बेडकर, ये भी इसी गांव के रहने वाले हैं। बहुत साधुवाद, बहुत ही मंगल कामनाएं। आइए देखते हैं जहां पर अभी प्रसंग चल रहा था। आज यशवर्धन से वो लड़की बोली जो सामने नीम का वृक्ष दिख रहा है, उसके पास हमारे बूढ़े बुजुर्ग पिताजी लेटे हुए हैं। आप उनके पास चलिए, उनसे अनुमति लीजिए, अगर वो हाँ कर देंगे तो हम आपसे शादी कर लेंगे। आज यशवर्धन उस लड़की के साथ में चल दिया। लड़की आगे आगे जा रही, यशवर्धन पीछे पीछे जा रहा है। आज यशवर्धन उसी बूढ़े बुजुर्ग के पास में जाकर के पहुंचा जहां पर वो बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग एक टूटी चारपाई पर फटे पुराने वस्त्र पहने हुए वृद्ध अवस्था में लेटा हुआ था। अरे चाचा, तुम पर बुढ़ापो है। एक दिन एक कवि ने 2 शब्द लिखे हैं, सुनाए दे तुम्हारे के लिए, सुनो। सुनो कि आएगो बुढ़ापो न जानी रे, धोखा दे गई जवानी। आएगो बुढ़ापो न जानी रे, धोखा दे गई जवानी। भैया थोड़ी ग्राउंड की आवाज बढ़ाओ, वापसी कम मिल रही है। आएगो बुढ़ापो न जानी रे, धोखा दे गई जवानी। आएगो बुढ़ापो न जानी रे, धोखा दे गई जवानी। दादा, और बुढ़ापो मालूम पहले स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ तक पता चलता है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया? सुनो। अरे पहलो बुढ़ापो मेरे पालन पे आयो, अरे पहलो बुढ़ापो मेरे पालन पे आयो। आजकल दादा इतने केमिकल चले, इतने प्रोडक्ट चले हैं, डिजिटल जमाना है ना, डाई करा लो पता ही नहीं चलेगा कि बुढ़ापा है या नहीं है। तब हाँ, तब डाई ने करी मेहरबानी रे, धोखा दे गई जवानी। आएगो बुढ़ापो न जानी रे, धोखा दे गई जवानी। आएगो बुढ़ापो न जानी रे, धोखा दे गई जवानी। और अरे तू जो बुढ़ापो मेरी कमर पे आयो, तू जो बुढ़ापो मेरी कमर पे आयो। दादा तब लाठी ने करी मेहरबानी रे,
सामने जो दादा बैठे हैं, जो हाथ में डंडा पकड़े हुए बैठे हैं, फिर जब दूसरी बार बुढ़ापा आता है तो इंसान उसी का सहारा लेता है। तब लाठी ने करी मेहरबानी रे, धोखा दे गई जवानी, आए वो बुढ़ापो न जानी रे, धोखा दे गई जवानी। बोली भगवान बुद्ध की। इसलिए दादा कह रहे का इतना बुढ़ापा था, बुढ़ापा इतना ही था जैसा लिखा है वैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं। और जब यशवर्धन ने देखा है कि बड़ा बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ है, टूटी चारपाई है, फटे पुराने वस्त्र तन पर है, एकदम जाकर के वहां पर बैठ गया और कहने लगा कि हे बाबा नमस्कार। नमस्कार करने के बाद बोला कि हे बाबा, हम आपकी जो पुत्री है इससे शादी करना चाहते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि बेटा, आप कहीं शील प्रकाश सेठ के पुत्र यशवर्धन तो नहीं हो? यशवर्धन कहने लगा हाँ, हम शील प्रकाश सेठ के पुत्र यशवर्धन है। बूढ़ा हंस करके कहने लगा कि बेटा, आपकी तो पहले से ही 5 शादियां हो चुकी हैं, आपके घर में पहले से ही 5 रानियां हैं, आप फिर भी शादी करना चाहते हो? यशवर्धन कहने लगा हाँ। बूढ़ा व्यक्ति बोला, आप काम रूपी सर्प को अपने गले में डाले घूम रहे हो और फिर भी आपको अभी भी फिर काम वासना लगी हुई है। बूढ़ा हंस करके बोला और कहने लगा हे बेटा, यहां बैठो, हमने एक शादी की थी और हमारी एक पत्नी थी, तो मैं हम अपने बारे में बताते हैं, हमारी ये दशा कैसे हुई और इसका क्या कारण है। आज वो बूढ़ा बोला, कहने लगा, कहे बूढ़ा सम जाई के अरे मेरे लाला, हंस करके बूढ़ा समझाने लगा। बोला, अरे कहे बूढ़ा सम जाई के अरे मेरे बेटा, कोई सुनियो हमारी बात। अपने जीवन की कथा रे मेरे लाला, अरे अपने जीवन की कथा रे मेरे लहुआ, कोई तुमको दे बतलाई।
कि मेरे जीवन की कहानी क्या है और ये मेरी हालत क्यों है, इसका कारण क्या है। आज बूढ़ा यशवर्धन को बताने लगा, अपने पास में बिठा लिया और बता रहा है कि हे पुत्र, तुम्हारी तो 5 पत्नियां हैं और हमारी एक पत्नी थी, हमारी ये दशा है। सुनो कि जब हमारे ऊपर जवानी आई, जब हमारी उम्र 20-22 साल की हुई, तो हमने इतने गलत काम कर डाले जो हमारे घर वालों ने हमारी शादी करवा दी। जब हमारे घर वालों ने हमारी शादी करवा दी, हमारे घर में बहुत ही सुंदर हमारी पत्नी आई। हमारी पत्नी से हमें प्रेम हुआ। प्रेम होने के बाद समय बीतता चला गया, धीरे धीरे हमारी पत्नी गर्भ धारण कर गई। इसी के चलते समय में हमें एक रखेल से बेटा प्रेम हो गया। जब उस रखेल से हमें प्रेम हो गया तो आगे क्या हुआ। बूढ़ा समझा कर बोला है कि बेटा मेरी बात सुनो, मेरी शादी वही थी सुंदर नारी से जो देखन में अतिवा सुंदर थी। हमारी शादी हुई थी और हमारी पत्नी बहुत सुंदर थी। हमें अपनी पत्नी से प्रेम हुआ। दिन ब दिन समय गुजरता चला गया। जब हमारी पत्नी गर्भवती हुई, गर्भ अवस्था में आई, तो हमें एक रखेल से प्रेम हो गया। और जब हम उस रखेल के पास जाते थे तो हमारी पत्नी को बहुत ही बुरा लगता था। हमारी पत्नी रोकती थी बार बार, लेकिन हम रुकते नहीं थे। एक दिन हमारी पत्नी ने हमें ज्यादा ही रोकने का काम किया, तो हमने अपनी पत्नी को बहुत मारा और बहुत पीटा। मार पीट करके इसी के बीच ये भैया पवन साग के 100 मुद्राएं भिजवा रहे। बहुत साधुवाद, बहुत मंगल कामनाएं। कहने लगा, हे बेटा मेरी बात सुनो, हम तुमको रहे बताई है। अरे धीरे धीरे जीवन गाथा तुमको रहे बतलाई है। वो बूढ़ा व्यक्ति यशवर्धन को समझाने लगा, बोला कि बेटा हमें जब उस रखेल से प्रेम हो गया तो हमने अपनी पत्नी को मार पीट करके उसे अपने घर से निकाल दिया और उस समय वो गर्भवती अवस्था में थी। कहने लगा
वो बूढ़ा व्यक्ति इस वर्धन से क्या बोला कि यशवर्धन मेरी बात सुनो, हम तुम्हें रहे बतलाई, अरे अपनी पत्नी को छोड़ करके एक रखेल रख नहीं आई। बूढ़ा कहने लगा यशवर्धन, हमने अपनी पत्नी को मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। उस समय हमारी पत्नी गर्भ अवस्था में थी। क्या हुआ सुनो, यशवर्धन मेरी बात सुनो, हम तुमको रहे बताई है, अपनी पत्नी को छोड़ करके बालक लड़क नहीं आई है। बूढ़ा व्यक्ति यशवर्धन से कहने लगा कि अपनी पत्नी को हमने मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया और उस रखेल को अपने घर में रख लिया। जब रखेल को अपने घर में रख लिया, धीरे धीरे जो हमारे पास धन और दौलत थी वो उस धन दौलत से मौज उड़ाती रही, अयासी करती रही, पैसे खर्च करती रही, समय काटती रही हमारे पास में। जब हमारे पास धन दौलत खत्म होने लगी, जब हमारी दशा बिगड़ने लगी, जब हमारे ऊपर गरीबी आने लगी, तो वो हमको छोड़ करके चली गई। कैसे? कि उस रखेल को रख के ओ बेटा, कि उस रखेल को रख कर ओ लाला फिर मुझ पे गरीबी आई है, फिर मुझ पे गरीबी आई है। यशवर्धन सुनो, उस रखेल को रख के ओ बेटा फिर मुझ पे गरीबी आई है, फिर मुझ पे गरीबी आई है। लाला जब शून्य हुआ है धन मेरा, ओ लाला जब शून्य हुआ है धन मेरा, फिर वो अपने घर को ताई है, वो अपने घर को ताई है। जब शून्य हुआ है धन मेरा, वो अपने घर को ताई है, वो अपने घर को सिधारी है। आज और भैया एक कवि ने भी बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। क्या? अतेंद्र, अरे नारे प्रेम जबई लो जाने,
बोले करुए बोल के मर जाओ पिया दुखदाई। माताएं बहनें, तुम तो नहीं कहती हो अपने पति से, हाँ कहना भी मत, चाहे गरीबी रहे और चाहे अमीरी रहे, अपने पति का साथ देना बुरे वक्त में। हाँ ध्यान रखना, मुड़ी हिलाने से कुछ नहीं होता है भैया लोग। आपकी पत्नियां आपका साथ देती हैं, चलो अच्छी बात है, बहुत सुंदर। अरे बलकमती होए जात प्रेम छुट जात नार को भाई, जत बोले करुए बोल के मर जाओ पिया दुखदाई। फिर जे एक ही बात बोलती है भैया लोग, मालूम कौन सी? जा दिन से ब्याही से ब्याही आई, मैंने सब तकलीफ उठाई है, मर जाओ पिया दुखदाई, मैंने सब तकलीफ उठाई है। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर वो बूढ़ा यशवर्धन को समझाने लगा कि बेटा जब हमारे पास धन और दौलत खत्म हो गई, शून्य हो गई, तो वो रखेल हमको छोड़ करके चली गई। जब वो छोड़ करके चली गई, उस दिन से एक विचार मेरे मन में आया। क्या? अरे पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, जब धरो मूड सो काट होते नए अपनी। कहने लगा, और ये सच है मेरे दोस्तों, आपने अभी जो जमाने की जो हालत चल रही है उसको देखा होगा। अपनी पत्नी तक छोड़ के चली जा रही हैं, लोग दूसरी की पत्नी के पीछे भाग रहे हैं। अरे पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, जब धरो मूड सो काट होते नए अपनी। कुसुम की चादर, अरे पैसों ही रंग पर आई तेरी आंखों। अरे हाल ही में हंस के बोले और हाल ही में कर दे तू मतड़ा छटे सवई कपड़ा को। अरे ओसन प्यास बुझत नहीं, तस्वीर भलो अपने घड़ा को। एक बात बता दे दादा, पर नारी झूठी पत्तल है, जिस पे उतालल चाहते हैं। मेरे दोस्त, अपनी स्त्री सबसे ज्यादा बेस्ट बताई गई है, इसलिए कभी किसी
दूसरी स्त्री के चक्कर में मत पड़ना। अपनी पत्नी जैसी भी हो, गोरी चाहे काली, कैसी भी हो, उसी से प्रेम करना। और जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन यहाँ की तो माता बहनें बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी आदत है। मुझे इतने दिन हो गए, मैंने देख लिया इनके कैसे व्यवहार है, बहुत बढ़िया है। आप लोग भी कभी भी आपका पति जैसा भी है उसी से प्रेम रखिए। कभी किसी दूसरे पुरुष के पीछे मत भागिए। पर नारी झूठी पत्तल है, जिस पे कुत्ता ललचाते अतः पर नारी जिसकी नागिन है, बिन काटे घायल हुए जाते। एक बात और बता दे, अगर बात आ गई है तो, जो इधर उधर मुंह मारते हैं, प्रेम एक दूसरे से करते हैं, वो कभी एक इंसान से प्रेम नहीं कर सकते। स्वर सम्राट स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी ने बताया, खैर हम तो बहुत छोटे थे तब मैंने उनको देखा, उनकी तरह गा तो नहीं पाएंगे लेकिन उनकी बात दोहरा सकते हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, प्रेम जो तुमसे करती है, अरे तुमसे पहले और को छोड़ेगा, तुम पे मरती है, छोड़ेगा तुमको जावेगी, अरे तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बाको अपनावेगी। आज कल की स्त्रियां, देखा होगा आपने सोशल मीडिया के जरिए, कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है। मैंने बताया वो किसी एक की नहीं हो सकती है। प्रेम जो तुमसे करती है, अरे तुमसे पहले और को छोड़े तुम पे मरती है, छोड़ दे तुमको जावेगी, अरे तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बाको अपनावेगी। मेरे प्रात रहे हम तुम्हें आज समझा, पर नारी से बच के रहना, अनिकेत रहे बतलाए, पर नारी से बच के रहना। आज वो बूढ़ा यशवर्धन से कहने लगा कि बेटा जब वो मुझे छोड़ करके चली गई, जब मेरा कोई सहारा नहीं रहा, तो एक दिन हमारी पत्नी की हमें याद आई, जिसको मैंने मार पीट करके अपने घर से निकाल दिया था। फिर हमें उसकी याद आई, हमारी आंखों में आंसू आ गए। जब याद आई तो एक दिन मैंने क्या किया बेटा, अरे आई याद तब निज नारी,
नाम मोइल गयो सोगा। बेटा जब हमने अपनी ससुराल की सीध लगा ली, जब हमें अपनी नारी की याद आई तो हमने अपनी ससुराल की सीध लगा ली। जिस पत्नी को मार पीट के घर से निकाल दिया था, उस दिन हम उसी को खोजने के लिए चल पड़े। चलते चले गए, चलते चले गए, हम अपनी जाकर के ससुराल में पहुंचे। वहां पर मुझे पता चला कि हमारी पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी थी। हमारी आंख में आंसू आ गए। अरे बूढ़ा धीरे धीरे गए, बुद्धिया ने पलटा खायो है। बूढ़ा मन ही मन में कहे, बुद्धि ने पलटा खायो है। वो बूढ़ा यशवर्धन से कहने लगा, बेटा हमने अपनी ससुराल की सीध लगा ली। जब वो रखेल छोड़ करके चली गई, जब हमें अपनी पत्नी की याद आई तो हम जब अपनी ससुराल में पहुंचे, देखा, बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, वो इस दुनिया में नहीं रही थी। जब मैंने पूछा तो वहां के लोगों ने बताया कि हमारी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया और पुत्री को जन्म देने के बाद हमारी पत्नी का मरण हो चुका था। बेटा फिर हम अपने साथ हम अपनी बेटी को ले आए। आज ये वही बेटी है जो लकड़ियां बीन करके गुजारा कर रही है, अपना पेट भर रही है और हमारा पेट भर रही है। कहने लगा कि बेटा हमारी एक पत्नी में एक हमारी पत्नी थी और मैंने उसे धोखा दिया, हमारी ये दशा हुई। आपकी तो 5 पत्नियां हैं, बताओ आपकी क्या दशा होगी। आज यशवर्धन मन में बहुत ही दुखित हुआ और सोचने लगा कि इस बूढ़ा की एक पत्नी में ये दशा है, हमारी तो 5 पत्नियां हैं। हम एक पत्नी को छोड़ करके 5 पत्नियों को धोखा दे रहे हैं, मेरी क्या दशा होगी। आज यशवर्धन मन में घबराने लगा। क्या हुआ, अरे सुन बूढ़ा की बात रे अरकर लाला, अरे सुन बूढ़ा की बात रे अरकर लाला, कोई बेटा करत बेचार जी,
पको मेरे भैया कोई गले लयो लटकाई यशवर्धन सोच रहा है कि हमने अपनी जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। अरे कामरूपी सर्प को मेरे दादा कोई गले लयो लटकाई यशवर्धन बूढ़ा की बात को सुन करके